बेकीबार स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबरों की तरफ। बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन के घोटाले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन की 10 दिनों की ईडी रिमांड समाप्त होने जा रही है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसके पहले हेमंत सोरेन की मेडिकल जांच के लिए टीम पहुंची है। पेशी के दौरान ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। रिमांड नहीं मिलने पर पेशी के साथ उनको बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया जाएगा। तो गिरफ्तारी के 14 दिनों तक की ही आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसे देखते हुए ईडी अधिकतम 13 फरवरी तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने को अधिकृत है। ईडी आरोपों को लेकर 2 बार में हेमंत सोरेन से 10 दिनों तक पूछताछ की है। ईडी ने हेमंत को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर 1 फरवरी को अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। तो 3 फरवरी को यानी ईडी हेमंत को जेल से अपने साथ ले गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड की अवधि जो है वो खत्म, जहां पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। अब रिमांड नहीं मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि हो रही है पूरी, जिसे लेकर आज पीएमएलए कोर्ट में पूर्व सीएम को पेश करेगी ईडी। हेमंत सोरेन की रिमांड बढ़ाने की ईडी कर सकती है मांग। हालांकि हमने देखा कि रिमांड नहीं मिलने पर केंद्रीय कारा होटवार कहा जा रहा है कि भेज दिया जाएगा। 10 दिनों तक ही ईडी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की और इसके बाद अब आखिरकार उन्हें होटवार शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। 10 दिन तक लगातार पूछताछ हेमंत सोरेन से की गई, तो अब हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी हेमंत सोरेन को लेकर की जा रही है। रिमांड नहीं मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो रिमांड नहीं मिलने पर केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे हेमंत सोरेन। 10 दिनों तक पूछताछ हुई। 31 जनवरी को जो है वो पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वक्त लंबा हो चुका। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिमांड नहीं मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे पूर्व सीएम। तो रिमांड नहीं मिलने पर केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे हेमंत सोरेन। 10 दिनों तक ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत से पूछताछ की, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि रिमांड नहीं मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बड़गाई अंचल की 8.46 जमीन का ये पूरा मामला है, जिसमें 31 जनवरी को ईडी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और अब हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है। पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी। रिमांड नहीं मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे पूर्व सीएम। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जिस तरीके से हमने देखा कि हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है और उससे कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में शिफ्ट किया जाएगा। आप वहां पे मौजूद हैं, अभी आपके पास इस हवाले से क्या जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार पिछले 10 दिनों तक जो है ईडी के रिमांड पर हेमंत सोरेन है और ऐसे में पिछले 10 दिनों से जो पूछताछ की गई है, इस पूछताछ के आधार पर कई सवालात जो हैं वो लैंड स्कैम से जुड़े मामले की जानकारी जो है ईडी के द्वारा ली गई है और उसी के तहत जो है भानु प्रताप जो कि पूर्व अंचल के कर्मी रह चुके हैं, उनसे भी लगातार जब पूछताछ की जा रही थी, इस दौरान उनको भी अपने साथ लेकर के ईडी के अधिकारियों ने न सिर्फ उस जमीन पर जिस जमीन पर यह पूरा विवाद है, साथ ही साथ अंचल कार्यालय तक में पहुंची थी ईडी की टीम और कई चीजों को जांच की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त जब हेमंत सोरेन की ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त से लेकर अब तक कई परिस्थितियां जो हैं वो बदली हैं और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं हेमंत सोरेन से कई तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 10 दिनों तक जो सवालात
पूछे गए, भानु से भी जो सवालात पूछे गए, उन तमाम चीजों को मिलान करते हुए कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में ईडी ने अपने दस्तावेज जो है वह दुरुस्त किए हैं, मतलब बेहतर कर चुके हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के आज जब ईडी के स्पेशल कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया जाना है, तो ईडी की भी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों की जो रिमांड अवधि है और बढ़ाई जा सके। अगर रिमांड नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। इन सब के बीच लगातार जो महत्वपूर्ण पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम बढ़े हैं, चाहे वो लैंड स्कैम के मामले से लेकर के हो, अवैध खनन के मामले से लेकर के हो, या फिर दूसरे महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हेमंत सोरेन के पूर्व के प्रेस सलाहकार के रूप में पोस्टेड रहे हैं। अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ की बात हो, धीरज साहू से पूछताछ की बात हो, तो लगातार अलग अलग बिंदुओं पर भी जो है वो हेमंत सोरेन से कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा है इन तमाम चीजों को लेकर के। तो इन तमाम चीजों के बाद जो है अब ईडी की कोशिश है कि ना सिर्फ आज कोर्ट में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की पेशी कराई जाए, बल्कि अगर कोर्ट से आग्रह किया जाएगा और आग्रह करने के बाद कोशिश की जाएगी कि रिमांड अवधि कम से कम 2 से 3 दिनों तक जो है वो और लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखना होगा कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है और कोर्ट में किस तरह की इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। दूसरी बात जो अब तक जानकारी मिल रही है, पिछले दिनों कोर्ट में पेशी के दौरान 2 पेशी में जो चीजें देखने के लिए मिली थी कि जी बिल्कुल इमरान, जैसे कि आज भी हेमंत सोरेन की तरफ से दायर संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। ईडी को गिरफ्तारी और रिमांड पर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। लेकिन हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है। पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी अब हेमंत सोरेन की तरफ से देखी जा रही है। रिमांड नहीं मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार सख्त सवालों के बीच घिरे हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। उनके तमाम जो अधिकारी ईडी के शक के में हैं, उनसे तमाम तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सवाल जवाब ईडी की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट वो जवाब ईडी को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अभी तक फैसले में इतनी देरी होती हुई कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। लेकिन रिमांड अवधि फिलहाल खत्म हो चुकी है हेमंत सोरेन की और पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी देखी जा रही है। रिमांड नहीं मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजे जाएंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की तरफ से दायर संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है और ईडी को गिरफ्तारी और रिमांड पर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि हो रही है पूरी, जिसे लेकर आज पीएमएलए कोर्ट में पूर्व सीएम को पेश करेगी ईडी, जिसके बाद हेमंत सोरेन की रिमांड बढ़ाने की ईडी कर सकती है मांग। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।